हेलो एवरीवन। तो आज हम देखते हैं ईएसआर क्या होता है। ईएसआर को बेसिकली हम कहते हैं इरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट। इट इज़ द रेट एट विच द इरिथ्रोसाइट सेटल डाउन। नॉर्मली जो आरबीसी होती है वो हमारे ब्लड में सर्कुलेशन में यूनिफॉर्मली सस्पेंडेड होती है और इसकी दिस इज कॉल्ड द सस्पेंशन स्टेबिलिटी ऑफ द आरबीसी। ब्लड में जो हमारे ब्लड में क्या होता है कि एंटी कोगुलेंट भी मिले होते हैं, जो कि अगर हम एक वर्टिकल ट्यूब में हम कुछ आरबीसी को लें, मतलब ब्लड को लें, और उसके साथ एंटी कोगुलेंट को लें और उसमें हम रेट पता करें कि किस रेट से आरबीसी सेटल डाउन हो रही है, उसी को हम बेसिकली इरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट कहते हैं। इसके दो मेथड हैं, वेस्टर्न ग्रीन मेथड एंड मिनट्रोप मेथड। तो जो वेस्टर्न ग्रीन मेथड होता है उसमें क्या होता है, 300 मिलीमीटर एक लॉन्ग ट्यूब होती है जो कि दोनों सिरों से खुली होती है और उस पर जो मार्किंग होती है वो 0 to 200 mm होती है, ऊपर से नीचे की तरफ। वेस्टर्न ग्रीन मेथड में 1.6 ml ब्लड को हम मिक्स करते हैं 0.4 ml ऑफ 3.8% सोडियम सिट्रेट, जो कि एंटी कोगुलेंट होता है। इसमें जो ब्लड और एंटी कोगुलेंट का रेशियो होता है वो 4:1 का होता है और फिर इसको हम 1 घंटे तक वर्टिकल ट्यूब में रख के छोड़ देते हैं। जब हम इसको डिस्टर्ब नहीं करते हैं, 1 आवर बाद हम इसकी रीडिंग लेते हैं। वहीं जो विंट्रोप मेथड होता है वो विंट्रोप मेथड के द्वारा हम पीसीबी प्लस ईएसआर दोनों को मेजर करते हैं। पीसीबी क्या होता है, पैक्ड सेल वॉल्यूम होता है। ये जो ट्यूब होती है वो सिर्फ एक सिरे से ओपन होती है और 110 मिलीमीटर लॉन्ग ट्यूब होती है। इसमें जो मार्किंग होती है वो दोनों साइड से होती है। एक साइड ईएसआर के लिए जो होती है वो 0 to 100 होती है और जो दूसरी तरफ मार्किंग होती है वो 100 to 0 होती है पीसीबी के लिए। इसमें 1 ml ऑफ ब्लड को मिक्सड करते हैं एंटी कोगुलेंट, दैट इज कॉल्ड द ईडीटीए, इथिलीन डाइएमीन टेट्रा एसीटेट एसिड, और इसमें हम मार्किंग करते हैं और फिर इसको भी 1 घंटे के लिए हम छोड़ देते हैं और फिर जो रेट आता है इसका, उससे हम पता लगाते हैं ईएसआर का रेट। जो नॉर्मल वैल्यू होती है वेस्टर्न ग्रीन मेथड से मेल्स में वो है 3 to 7 mm इन 1 आवर और जो फीमेल की है वो 5 to 9 mm इन 1 आवर और इन्फेंट में 0 to 2 mm इन 1 आवर। और विंट्रोप मेथड से जो मेल में रीडिंग आती है वो 0 to 9 mm इन 1 आवर है, फीमेल्स में 0 to 15 mm इन 1 आवर है, इन्फेंट में 0 to 5 है। सिग्निफिकेंस क्या होता है, बेसिकली जो ईएसआर होता है वो किसी स्पेसिफिक बीमारी के बारे में हमें नहीं बताता है। ये मेनली जो क्रॉनिक इन्फ्लामेटरी डिसऑर्डर्स होते हैं जैसे कि पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस, रूमेटॉइड अर्थराइटिस, ऐसी जो बीमारियां होती हैं इनके प्रोग्नोसिस और इनके डायग्नोसिस में हमें हेल्प करता है। बेसिकली जो ईएसआर होता है वो एज, सेक्स, मेंस्ट्रुएशन, प्रेगनेंसी, इन सब के अकॉर्डिंग वेरी करता रहता है और जो ईएसआर होता है पैथोलॉजिकल वेरिएशंस में बढ़ सकता है, घट सकता है। जैसे टीबी में, लिवर डिजीज़ में, रूमेटॉइड अर्थराइटिस में ये बढ़ जाता है और एलर्जिक कंडीशंस में, सिकल सेल एनीमिया वाले पेशेंट्स में ईएसआर घट जाता है। थैंक यू सो मच। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को और शेयर कीजिएगा। थैंक यू।